नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड में पेंशन योजना को लेकर एक्शन में सरकार धड़ाधड़ बढ़े जाने लगे हैं फॉर्म। पलामू के हैदर नगर के विभिन्न पंचायतों में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना को आच्छादित करने के लिए प्रखंड कार्यालय की तरफ से 3 दिवसीय शिविर की शुरुआत हुई। यह शिविर पंचायत वार 22 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी विश्व प्रताप मालवा ने बताया है कि मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना का लाभ 50 वर्ष से ऊपर के सभी वर्ग की महिलाएं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के योग्य लाभुकों को दिया जाएगा। कहा है कि शिविर का आयोजन प्रत्येक पंचायत सचिवालयों में किया जा रहा है। शिविर में पेंशन योजना संबंधित आवेदन फॉर्म पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आवेदक आवेदन फॉर्म के साथ आधार, मतदाता पहचान पत्र, पासबुक की प्रति व 2 फोटो लगाकर पंचायत में लगे शिविर में जमा करेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद योग्य लाभुक शिविर के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सीएम चंपई सोरेन बोले 3 महीनों के अंदर मिलेगा अबुआ आवास योजना के तहत 3 लाख परिवारों को घर। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जब से सत्ता संभाली है, उनका फोकस उनकी गठबंधन की सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ उनके लाभार्थियों तक पहुंचाना है और जनता से किया वादा पूरा करना है। इसी प्रयास के तहत मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। गौरतलब है कि बुधवार को सीएम चंपई सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ किया और इस अवसर पर उन्होंने अबुआ आवास योजना के तहत रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वीकृति पत्र वितरित। झारखंड में वृद्धा पेंशन के लिए घटी उम्र, चंपई सोरेन का तोहफा। झारखंड में मुख्यमंत्री के पद की कमान संभालने के बाद से ही चंपई सोरेन लगातार प्रदेश के जनता के लिए बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। चाहे वह 125 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला हो या 2027 तक अबुआ आवास के तहत 20 लाख लाभुकों को घर देने का वादा हो। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ता हुआ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रदेश की सभी महिलाओं और SC/ST क्षेत्र के पुरुषों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि झारखंड की सामाजिक परिस्थिति को समझते हुए हमारी सरकार मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना लेकर आई है, जिसमें सभी महिलाओं और SC/ST श्रेणी के पुरुषों को 50 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन मिल सकेगी। इसके लिए आवेदन जमा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोबिन बनाएंगे नई पार्टी, मगर फिलहाल झामुमो छोड़ने से किया इनकार। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से 2 वर्षों से नाराज चल रहे झामुमो के वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार वर्तमान में लोबिन जिस गैर राजनीतिक संगठन झारखंड बचाओ मोर्चा के संरक्षक हैं, उसका पार्टी के तौर निबंधन की तैयारी करने में जुटे हैं। अब इस पार्टी का स्वरूप क्या होगा, कब तक निबंधन होगा, यह स्पष्ट नहीं है, मगर ऐसा माना जा रहा है कि लोबिन एक समांतर संगठन या पार्टी को खड़ा करके अपनी पार्टी का दबाव कायम रखना चाहते हैं। अगर लोकसभा या विधानसभा चुनाव में राजनीतिक परिस्थितियां बदलती है तो यह अलग राह पकड़ सकते हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर लोबिन ने बताया कि वह झारखंड बचाओ मोर्चा से संरक्षक के रूप में जुड़े हैं, वह झामुमो नहीं छोड़े। बिरसा चौक में आदिवासी संगल अभियान के लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर आदिवासी संगल अभियान की तरफ से बोकारो के जेना मोड़ से उपायुक्त कार्यालय तक बाइक रैली निकाली गई, जहां से आदिवासी संगल अभियान के लोगों ने अपनी मांग पत्र को उपायुक्त को सौंपा। इस बीच नया मोड़ के बिरसा चौक में आदिवासी संगल अभियान के लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस रैली का नेतृत्व कर रहे आदिवासी संगल अभियान के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष देव नारायण मुर्मू ने कहा कि झारखंड में प्रथम राज्य भाषा संथाली की मांग को लेकर पूरे राज्य भर में आंदोलन किया। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन नीरज सिन्हा ने दिया इस्तीफा। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन नीरज सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। झारखंड के मुख्य सचिव एल खयांगते को दिए अपने त्यागपत्र में नीरज सिन्हा ने इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत बताई है। झारखंड सरकार ने सिन्हा को 23 सितंबर 2023 की तारीख से JSSC का चेयरमैन नियुक्त किया था। इससे पहले वह बीते साल फरवरी महीने में राज्य के पुलिस महानिदेशक पद से रिटायर हुए थे। इस दिन झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर विवादों में घिरा है। पेपर लीक होने के बाद अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल मचाया। पता नहीं कौन आ गया, चंपई सोरेन को देख निराश हुए भाजपा समर्थक बीच सभा में कुर्सी छोड़कर लौटे घर। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सभा को लेकर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम का सैकड़ों संख्या में लोग गवाह बने। इसमें कुछ ऐसे भी सीधे साधे लोग पहुंचे थे जो अपने मन से नहीं बल्कि किसी के कहने का प्रलोभन के बल पर आए थे।
इसमें से कईयों को भी पता नहीं कि यहाँ कौन आए हैं, बस ये जान रहे थे कि कोई आए हैं। कोई प्रधानमंत्री की बात कह रहा था, कोई हेमंत सोरेन को देखने को पहुंचने की बात कहकर हंसते हुए निकलते जा रहे थे। इसी क्रम में कुछ लोगों से स्टेडियम में आने का प्रयोजन पूछा गया तो उसकी बातें अचंभित करने वाली थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने कुनबे के साथ यहाँ अबुआ आवास के लाभुकों को स्वीकृति पत्र देने पहुंचे हैं। गिरिडीह स्टेडियम में मुख्यमंत्री सोरेन का आगमन हुआ और वे लोगों को संबोधित भी किए। मौजूद कुछ ग्रामीणों ने कहा कि प्रधानमंत्री को देखने आए थे और देखकर अब जा रहे हैं तो कोई हेमंत सोरेन के लिए पहुंचा। सीएम सोरेन हुए हमलावर, झारखंड को भाजपा चारगाहा समझती है, यहाँ की खनिज संपदाओं पर उसकी गिद्ध दृष्टि है। झारखंड में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड को भाजपा चारगाहा समझती है, यही कारण है कि दूसरी पार्टी की सरकार को वो काम करने नहीं देना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में चल रही लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने की बार बार कोशिश हो रही है, लेकिन हमारी सरकार झारखंड को चारगाहा नहीं बनने देगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, यहाँ की खनिज संपदाओं पर भाजपा की गिद्ध दृष्टि है। मुख्यमंत्री ने ये बात एक दिन पहले गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित किए गए अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों के स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में